साथियों, मेरे एक मित्र की युवा बच्चे की मौत हो गई। बहुत ही दुखद और कठिन परिस्थिति उनके लिए, हम सब के लिए। खैर, इसके लिए मैंने वीडियो बनाने की नहीं ठानी, बल्कि दिमाग में बहुत सारे विचार कौंध रहे। आखिर क्यों ऐसा हुआ? यदि गॉड ने ही दिया यह बच्चा और इस उम्र के बाद, 3.5 दशक के बाद माँ बाप के रहते, उसको क्यों वापस ले लिया? क्या गड़बड़ी हुई? या किसी खास बीमारी के कारण मरा जिसे डॉक्टर नहीं इलाज कर सके? काफ़ी खर्चे भी हुए। पूरे समाज की देखिए, जो समय से पहले हमारे युवाओं की, युवतियों की जो मौत हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? बेसमय लोग क्यों मर रहे हैं? किसानों की आत्महत्या को देख लें, वैसे बेरोजगार युवकों के या माँ बाप को देख लें जो बच्चों को खाना देने में सफल नहीं और आत्महत्या कर देते हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग भी कुछ करते हैं। प्यार में सफल ना हुए युवक युवतियाँ, परीक्षा में 90% से कम आने पर आखिर क्यों? ऐसी क्या है कि अपनी जान दे दें? खैर, यह तो ही आत्महत्या की। आपस में लड़के रंजिश करके, चोरी डाका करने के चक्कर में, लूटने के चक्कर में मारे जाते हैं। रोड एक्सीडेंट कोई देख ले, ऐसी क्या बेताबी है जिसके कारण ये लोग मर रहे हैं? और तो और वातावरण की खराबी से अब लोग मरना शुरू हो रहा है। अधिक टेम्परेचर होने से, AQI अधिक होने से, मौसम खराब होने से लोग मर रहे हैं। बड़े भारी मात्रा में संख्या में देखें तो महामारी आ रही है। हमारे देश में ही 42 से 44 लाख लोग मर गए कोरोना वायरस में। पूरे विश्व में देखें तो यूक्रेन में लाखों लोग मर गए, दसियों लाखों लोग बेघर हो गए, शरणार्थी बन गए। किस लिए युद्ध हो रहा है? पैलेस्टीन लैंड में देखें, वहाँ जनसंहार का दौर अभी जारी है। क्यों? यही स्थिति अफ्रीका के कई देशों में, लैटिन अमेरिका के कई देशों में हो रहा है। मैं आज उन शब्दों की बात नहीं करना चाहता हूँ जो करता आया हूँ, ये वाद वो वाद, इससे कारण हो रहा है। कुछ का कहना है कि हम पक गए हैं सब सुनते सुनते। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जब मुसोलिनी को मार दिया गया, हिटलर ने आत्महत्या की और ऐसा लगा कि विश्व दोबारा इस रास्ते पर नहीं जाएगा। 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराया जा चुका था जापान में, और लाखों नहीं करोड़ों लोग पूरे विश्व भर में मारे गए थे उस युद्ध के दौरान। यूरोप तकरीबन तबाह सा हो गया था। लेकिन फिर युद्धों का दौर जारी रहा। वियतनाम, कोरिया और भी अन्य देश, लैटिन अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में यानी अरब कंट्रीज में, यूरोप में भी, युगोस्लाविया और अन्य सब जगहों की मैं बातें नहीं करना चाहता हूँ। केवल युद्ध नहीं, युद्ध से संबंधित जो आवश्यक रूप से जो पैदा हुआ है, ISIS, तालिबान और दूसरे तरह के आतंकी हमले, जिसको ओबामा ने शुरुआत की और उसे कहा गुड टेररिस्ट, यानी अच्छे आतंकी लोग हैं। जो रशिया में भी कुछ समय पहले हुआ, ईरान में होता रहा, और आतंकी या गन कल्चर का है जो अमेरिका में या विश्व के दूसरे खासकर पश्चिमी देशों में फैल रहा है। पागलपन का दौर है, 10-12 को मार दिए, 40 को मार दिया, खुद भी मारे गए। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है इस 21वीं शताब्दी में। उसके पहले से ही शुरुआत है। जो हमारी परिस्थिति है, जिस तरह की हम पैदा करते हैं, जो भी हो, खेत में करें, फैक्ट्री में करें, माइंस में करें, समुद्र में करें, और उसका जिस तरह से हम लोग खरीदते हैं जिस आधार पे, उसमें कुछ गड़बड़ी है। इसी के आधार पर बना हुआ हमारा आज का जो भी है कल्चर, पॉलिटिक्स, सोशल, सामाजिक स्थिति जो हमारी आज की बनती है, आपस में घृणा करने की, आपस में एक दूसरे से चिढ़ने की, दूसरों के मार कर हड़पने की। कारण हम नहीं ढूंढ रहे हैं। कारण क्या है? 1928 में ही जब सबसे बड़ा दूसरा उस समय का विश्व मंदी का शुरुआत हुआ था, आर्थिक मंदी के रूप में, जब इंग्लैंड में हजारों नहीं लाखों अंग्रेज वर्कर्स, मजदूर मर गए थे,
इसलिए नहीं कि अनाज की कमी थी, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं थे करने के लिए। ठंड से इसलिए नहीं कि कोयले नहीं थे गर्म करने के लिए, बल्कि कोयला खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। कोयले बहुत मात्रा में थे, इसलिए लोग खरीद नहीं पा रहे थे, नौकरी से बाहर निकाल दिए गए थे। अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि हमने काफ़ी पैसे कमा लिए, अब सबको, अब घबराने की जरूरत नहीं, सबको बांटेंगे और सब मिलजुल के खाएंगे। उसके बाद की स्थिति 1928, अब 2028 होने वाला है। यानी जो बेसिक है, आधारभूत हमारा अर्थतंत्र, वह कहीं ना कहीं से बेहद खराब है। हो सकता है 100 वर्ष पहले या 150 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, जब उत्पादन शक्ति का जबरदस्त विकास हुआ था, विज्ञान और तकनीकी के आधार पे, और ह्यूमन रिलेशंस, जो तौर तरीके थे, एचआर, उसमें जो किए गए थे वह अब खत्म हो चुका, बर्बाद हो चुका है, सड़ चुका है। जो भी कुछ बनता है अंततः उसको खत्म होना है। आज से 100 वर्ष पहले का यदि हम कल्चर लें तो आज वह हमारे लिए सही नहीं है। हमारे कभी सती प्रथा होता था, जबरदस्त लड़ाइयाँ हुई, आपको पता होगा। मोहन रॉय ने और उनके साथ अन्य साथियों ने मिलकर उसे खत्म करवाया। कई तरह की और भी चीज़ें हुई। 3 तलाक का प्रथा भारत दुनिया के कई देशों में खत्म हो चुका है। लेकिन हम पुराने तौर तरीकों को वापस लाना चाहते हैं बड़ी गर्व से, जो कि सड़ चुके हैं और वैज्ञानिक हो चुके हैं और तार्किक हो चुके हैं। विज्ञान विरोधी हैं, औरत विरोधी हैं, मजदूर किसान विरोधी हैं, फिर भी उनको लाना चाहते हैं। क्यों? ये आधार जो है हमें बनाता है मूर्ख, महामूर्ख, अंधविश्वासी। जो पिछले समय नहीं था उसके हम दूसरे तरह से व्याख्यान करके उसे और भयानक रूप से आज अंग भंग कर देना, मार देना। यदि किसी ने तुम्हारी जीभ काटी, तुम उसका जीभ काट दो। ये आधार बन रहा है। कहते हैं कि इससे लोग डरते हैं, जबकि अपराध की संख्या बढ़ रही है और भयंकर बढ़ रही है, पूरे विश्व भर में बढ़ रहा है। करें तो हम क्या करें? प्रश्न मेरे सामने यह आया और मैं आपके सामने। जो आप नज़ारा देखते हैं, खुश मत रहिए, क्योंकि मैं उनके नज़दीक नहीं हूँ, इसलिए कि बगल में झोपड़ियों और दर्द में सिसकता हुआ मानवता को नहीं दिखा सकता। इसे खुश होने की जरूरत नहीं। जो आप देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द भी बगल में झांक कर देखिए। जिस तरह की भयंकर बेरोजगारी, शिक्षा खत्म होता हुआ जो है वह अंधविश्वास पैदा करता है। और जिस युवक की मैं बात कर रहा था, वैसे लाखों लोग मर रहे हैं। इसलिए नहीं केवल अंधविश्वास, इसलिए कि जो भी आधार है हमारे इलाज का, उसे हम दे सकने में सक्षम नहीं है। और अब जाएं तो लूट पड़ते हैं गिद्ध की तरह, हमारे पास हो, हम बड़े, हम ठीक करेंगे, वो जाते हैं। कितने तरह की व्यवस्थाएं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं। एकत्रित होकर एक जगह होकर सही रास्ता बताएं। हमारे समाज में इतना हमने पैदा किया हुआ पूर्वजों ने, हमने, और अभी भी हमें मौका दें, 100% हमें रोज़गार दें, तो हम उससे बेहतर पैदा कर सकते हैं। ताकि हर लोग 8 घंटा काम करें, 8 घंटा आराम करें, 8 घंटा अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ एंटरटेनमेंट में गुजारें। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था और हेल्थ सिस्टम सबको मिल सके, सबको एक घर मिल सके, एक अच्छा वातावरण मिल सके। दम घोंटू वातावरण नहीं, सामाजिक रूप से भी, क्लाइमेट के रूप से भी। लेकिन वह इस व्यवस्था में जो भी है, जिसका मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ, यह संभव नहीं है। बल्कि यह व्यवस्था हमें और ठूंठ बना रहा है। हमें जानवरों की भी ज़िंदगी नहीं दे पा रहा है। जानवर की तो इज्जत थोड़ी होती है, क्योंकि वो दूध देते हैं, मांस देते हैं, वह कुछ न कुछ कहीं न कहीं उपयोगी होते हैं। चिड़िया चुड़ंग भी जो होते हैं उपयोगी होते हैं। लेकिन आज हम कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं। वातावरण इस तरह का स्थिति है, जो हमें, हमारे ऊपर शासक है, उनके लिए अलग वातावरण है, तौर तरीका अलग। उनके देख लीजिए, उनके कपड़े पहनने का अंदाज़, हवाई जहाज़ से घूमने का अंदाज़, उनके यहाँ नौकर चाकरों के ठाठ, हमारे लिए नहीं है। और हम इस तरह के कबूतर भी, चिड़िया भी नहीं कि बड़े आराम से रह लें और खुशहाल ज़िंदगी में रह लें। दोस्तों, निकलिए, संभव है तो निकलिए, नहीं तो मरने के बाद आप क्या करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। आपके गॉड आपको कहाँ जगह देंगे वो भी मुझे नहीं पता।
लेकिन इस दुनिया में किसी गॉड ने है तो नहीं कहा है कि इस दुनिया को तुम बर्बाद करके हमारे पास आओ, मैं तुम्हें बड़ा अच्छा दुनिया दूंगा। और यह दुनिया अपने आप नहीं बदलेगा। गॉड को भूले, जाति व्यवस्था को भूले, रंग भेद को भूले, इस देशवाद की भयानकता में, भयावहता में भूले। यह हमें जोड़ नहीं रहा, हमें तोड़ रहा, हमें बर्बाद कर रहा है। हमारा देश 1% लोगों का रह गया है, हमारा नहीं। वही हालत दुनिया के हर देशों में है। धन्यवाद दोस्तों।